मुझे इस देश में अटल फैसले करने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो फैसला कर ले, अटल रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को चल रहे हैं। मुझे कोई भी प्रधानमंत्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रधानमंत्री मुझे स्वीकार नहीं है जो मेरे देश को चल रहा है। किसान छुट्टा जानवरों को लेकर परेशान है खेतों में, और जो देशभक्त हैं इस देश के, जो इस देश से प्रेम करते हैं, वो ऐसे आदमी से परेशान है जो देश को चल रहा है। जो लोग 2014 में आजाद हुए हैं उनके लिए फिर प्रधानमंत्री क्या नाम है, नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर दास मोदी जी है, जो पूरा नाम, जो 2014 में आजाद हुए हैं। जो 2014 से पहले आजाद हुए, 1947 में जो लोग आजाद हुए हैं, उनको इस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री लगता है नरेंद्र। भाई साहब हमारे साथ एक लोग और हैं, क्या लगता है हमारे देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है आपके मुताबिक, और क्या लगता है जनता को भी वो पसंद आएंगे? कई ऐसे नाम हैं, आपकी क्या चॉइस है? देखिए, जो लोग 2014 में आजाद हुए हैं उनके लिए फिर प्रधानमंत्री क्या नाम है, नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर दास मोदी जी है, जो पूरा नाम, जो 2014 में आजाद हुए हैं। जो 2014 से पहले आजाद हुए, 1947 में जो लोग आजाद हुए हैं, उनको इस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री लगता है नरेंद्र दास मोदी। फर्क ये बड़ा बयान है जी। तो क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी जो अपनी बातों का इतना बखान करते हैं, विदेश नीतियों की बात करते हैं, देश को इतना आगे विकसित करने की बात करते हैं, तो लगता है ये सब सिर्फ बातें हैं, देखिए धरातल पर नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेश नीति उनकी सिर्फ ये है कि भारत को विदेशों के हाथ में गिरवी रख दिया जाए, उसके अलावा कोई विदेश नीति नहीं है। मतलब यानी दोबारा से जिस तरह से भारत आजाद हुआ था उसको दोबारा से वहीं पहुंचाना है। जिस तरह किसान परेशान है जी, छुट्टा जानवरों से उनकी फसल चर जा रही है, वैसे ही देश के देशभक्तों को परेशान है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हिंदुस्तान को चल रहे हैं, जो हमारे भारत को चल रहे हैं। बड़ा बड़ी बात कही आपने। तो सवाल फिर से एक बार वहीं आ जाता है, क्या लगता है फिर आखिर आपकी नज़र में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अब इस चुनाव में? जैसे कह रहे हैं सब लोग परिवर्तन की लहर, तो क्या लगता है? मुझे कोई भी प्रधानमंत्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रधानमंत्री मुझे स्वीकार नहीं है जो मेरे देश को चल रहा है। किसान छुट्टा जानवरों को लेकर परेशान है खेतों में, और जो देशभक्त हैं इस देश के, जो इस देश से प्रेम करते हैं, वो ऐसे आदमी से परेशान है जो देश को चल रहा है। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन नरेंद्र मोदी से समस्या है, तो लेकिन आखिर कोई में भी कोई एक तो नाम देना पड़ेगा ना, चाहे वो सरकारी हो चाहे जनता। तो मैं जनता की जानना चाहूँ, आपके लिए क्या लगता है कि कौन बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है? चलिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। उसमें अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, मायावती भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी, ऐसे कई बड़े बड़े नाम है। क्या लगता है? इन सब में सबसे बेहतर राहुल गांधी होंगे, क्योंकि उनके पास अपनी सोच है जी, बाकी कोई नहीं। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के दावेदार हो ही नहीं सकते, मायावती प्रधानमंत्री के दावेदार हो ही नहीं सकती। जिनके पास एक विधायक बचे हैं वो प्रधानमंत्री। लेकिन सर जैसे आपने अखिलेश यादव पे कहा नहीं हो सकते, लेकिन अखिलेश यादव तो गठबंधन में है, तो उनसे नाराजगी क्यों? गठबंधन नाराजगी है मुझे जी, क्यों? जिस तरह पहले आजमगढ़ को फुटबॉल बनाया, फिर रामपुर को फुटबॉल बनाया, फिर मुरादाबाद को फुटबॉल बनाया, फिर मेरठ को फुटबॉल बनाया, इस तरह उत्तर प्रदेश के कम से कम 10 लोकसभा को फुटबॉल बना दिया। कभी रुचि भी आ रही है, कभी एस हसन आ रही है, कभी अतुल प्रधान आ रहे हैं, कभी वर्मा जी आ रही है, कभी धर्मेंद्र आ रहे हैं, कभी शिवपाल आ रहे हैं, कभी क्या कर दिया इस देश का। आप तो एक टिकट डिसाइड नहीं कर पाते हैं अपनी पार्टी का, तो देश को कैसे डिसाइड करेंगे किस हाथ में जाना चाहिए? सही बात है। इस चीज का भाजपा उन पर बड़ा आरोप लगा रही है कि इनके सलाहकार अच्छे नहीं है। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव के साथ जो सलाहकार हैं वो अच्छे नहीं हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के पास जो सलाहकार है वो सस्ते चाणक्य है। जी जी, सस्ते चाणक्य जो अमर सिंह की जगह, अमर सिंह की बिरादरी के लेके आए, अमर सिंह की जगह जो समाजवादी पार्टी ले लिए हैं, वो अमर सिंह ही जैसा काम करेंगे। अमर सिंह को नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय है, लेकिन वो अमर सिंह की पूर्ति समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह के साथ थे, वो अब अखिलेश यादव के साथ अमर सिंह की पूर्ति कर रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जो मुलायम सिंह जी के जमाने में जो उनके सलाहकार हुआ करते थे, उनको अखिलेश यादव ने निकाल के कहीं ना कहीं गलती करी है? अखिलेश यादव के पास ऐसी टीम है जो अगर अपने ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव लड़ जाए तो नहीं जीत सकते। ऐसे लोग सलाहकार हैं अखिलेश यादव को। ठीक है, आप नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें तजुर्बेकार नौजवान होना चाहिए, बुजुर्ग भी होना चाहिए जिनका तजुर्बा हो। आप सबको साइड लाइन कर दिया अपने पिताजी के साथ रहने वाले, काम करने वाले लोगों को, तो कैसे मैं भरोसा कर लूँ आप पे? आप कभी बताइए, जहाँ जो आदमी
एक लोकसभा का टिकट देने में एक हफ्ता में 3 कैंडिडेट बदल देता हो, वो देश का नेतृत्व पाने के बाद कैसे अपने फैसलों पर अटल रहेगा। मुझे इस देश में अटल फैसले करने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो फैसला कर ले, अटल रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को चल रहे हैं।